हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को सावन माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का मनोकामनाएं पूर्ण जल्द करे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से लाए आप लोग के लिए झारखंड कक्षपाल में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड जीके प्लस जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी मध्य रेखा, सी भूमध्य रेखा या फिर ऑप्शन डी मध्याह्न रेखा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड में कांके से होकर गुजरने वाली रेखा दोस्तों, तो झारखंड में कांके से गुजरने वाली होकर रेखा ऑप्शन नंबर एक कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर एक कर्क रेखा जो है दोस्तों कांके से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? ऑप्शन ए दसम जलप्रपात, बी पंचघाघ जलप्रपात, सी हुंडरू जलप्रपात या फिर डी सीता जलप्रपात। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी हुंडरू जलप्रपात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कांके, बी सम्मेद शिखर जी, सी नेतरहाट या फिर डी रजरप्पा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट में। मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, बी बैतरणी, सी दामोदर या फिर डी ब्राह्मणी नदी। बताइए पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी अभ्रक मिट्टी, सी काली मिट्टी या फिर डी लेटेराइट मिट्टी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन तो गलत है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी में पाई जाती है, जिसका विस्तार है दोस्तों हजारीबाग से, हजारीबाग में है, हजारीबाग और धनबाद में है दोस्तों। हजारीबाग और धनबाद में इसका विस्तार है दामोदर घाटी की रेतीली मिट्टी का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुमला और लोहरदगा की खदानों से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए चांदी, बी बॉक्साइट, सी जस्ता या फिर डी तांबा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए चिरकुंडा, बी टोंटो, सी सोनुआ या फिर डी पंतनगर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरकुंडा। ऑप्शन नंबर ए चिरकुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी पश्चिमी सिंहभूम या फिर डी लोहरदगा में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद में। धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लौह अयस्क उत्पादक जिला है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी रांची या फिर डी गोड्डा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद या फिर डी बोकारो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए गोड्डा, बी धनबाद, सी दुमका या फिर डी हजारीबाग। बताइए झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुमका। ऑप्शन नंबर सी दुमका में मलूटी मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के
ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? ऑप्शन ए शक्ति मंदिर, बी भुवनेश्वरी मंदिर, सी छिन्न मस्तिका मंदिर या फिर ऑप्शन डी कबीर ज्ञान मंदिर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए शक्ति मंदिर में ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिल्लौरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए शनि, बी जगन्नाथ, सी काली या फिर डी शिव। बताइए लिल्लौरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता काली को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी काली माता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए झिंझी पहाड़ी मंदिर, बी भूफोर मंदिर, सी शक्ति मंदिर या फिर डी भुवनेश्वरी मंदिर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूफोर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी भूफोर मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए करम, बी बंदना, सी सरहुल या फिर ऑप्शन डी जनी शिकार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करम पर्व मनाया जाता है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन करम पर्व का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? ऑप्शन ए बंदना, बी रोहिणी, सी हलपुनहा या फिर ऑप्शन डी सरहुल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहुल। ऑप्शन नंबर डी सरहुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ऑप्शन ए रोहिणी, बी सरहुल, सी बंदना या फिर डी मकर। बताइए ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदना। ऑप्शन नंबर सी बंदना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है? ऑप्शन ए टूसू पर्व, बी जावा, सी जनी शिकार या फिर डी सरहुल पर्व में। बताइए कौन सा पर्व में ऐसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूसू पर्व में। ऑप्शन नंबर ए टूसू पर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? ऑप्शन ए कर्मा, बी जनी शिकार, सी मंडा या फिर डी मकर। बताइए कौन सा त्योहार में ऐसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडा पर्व। ऑप्शन नंबर सी मंडा पर्व में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए बुधू भगत, बी हलधर, सी बिरसा मुंडा या फिर डी जग्गू दीवान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा जी को। ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ऑप्शन ए डोमरी पहाड़, बी कोकर, सी रांची या फिर डी जमकोपाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा डोमरी पहाड़। ऑप्शन नंबर ए डोमरी पहाड़ पर गोलियां बरसाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए पलामू किला, बी रोहतासगढ़, ऑप्शन सी शेरगढ़ या फिर डी सिंदरा किला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा पलामू किला। ऑप्शन नंबर ए पलामू किला का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए भगवा कुआं, बी तेलियागढ़ी किला, सी राजमहल या फिर ऑप्शन डी लीला। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा भगवा कुआं। ऑप्शन नंबर ए भगवा कुआं का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए के रॉय, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी विनोद बिहारी महतो या फिर ऑप्शन डी सीपी सिंह। बताइए वे कौन से नेता थे?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह मुंडा ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए विजय नारायण सिंह, बी राजेंद्र प्रसाद सिंह, सी चंद्रशेखर दुबे या फिर ऑप्शन डी लोकनाथ महतो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए वेद मारवा, बी सैयद सिप्तेरजी, ऑप्शन सी एम राजा जोयस या फिर ऑप्शन डी कतिकल शंकर नारायणन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद सिप्तेरजी, ऑप्शन नंबर बी सैयद सिप्तेरजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी किए गए? ऑप्शन ए महेश्वर प्रसाद मिश्र, बी आराधना पटनायक, सी सुनील कुमार वर्णवाल या फिर ऑप्शन डी AKU। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार वर्णवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर दुबे, बी सरफराज अहमद, सी कड़िया मुंडा या फिर ऑप्शन डी शिबू सोरेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर दुबे, ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर दुबे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे? ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन छप गया है दोस्तों, 2012 का ही क्वेश्चन छप गया है, लेकिन फिर भी इसका अगर राइट आंसर जानना चाहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्रदीप कुमार बालमुचु और संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाबूलाल मरांडी, बी कड़िया मुंडा, सी CP सिंह या फिर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर ए बाबूलाल मरांडी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? ऑप्शन ए कितहातु, बी चिरखारी, सी चिनेश्वर या फिर ऑप्शन डी कुमार दुबी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा चिरखारी में, ऑप्शन नंबर बी चिरखारी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को घोषित किया था। बताइए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को क्या घोषित किया था? ऑप्शन ए हरित वर्ष, बी सेवा वर्ष, सी बिटिया वर्ष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बिटिया वर्ष, ऑप्शन नंबर सी बिटिया वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उसका आह्वान करते थे? ऑप्शन ए 1857 विद्रोह, बी संथाल आंदोलन, सी ताना आंदोलन या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ताना आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी ताना आंदोलन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2007 में जेल ले जाने के दौरान शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? ऑप्शन ए रांची, बी दुमका, सी चतरा या फिर डी डुमरिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों डुमरिया में, ऑप्शन नंबर डी डुमरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा GS देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन या फिर डी 73वां संविधान संशोधन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड या प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्योग, बी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, और ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर ऑप्शन डी बैंकिंग और बीमा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए द हेग जो नीदरलैंड में स्थित है, और ऑप्शन बी जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, और ऑप्शन सी न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, या फिर ऑप्शन डी पेरिस जो फ्रांस में है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेग जो नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन डी मंगल। बताइए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी फेफड़ा, सी वृक्क यानी किडनी, या फिर ऑप्शन डी हृदय में। बताइए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृक्क यानी किडनी में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यही फिल्टर का काम करता है रक्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, या फिर डी भाग 4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पैरेनकाइमा, या फिर ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में जल के परिवहन के लिए, जल के परिवहन दोस्तों जमीन से ऊपर जो खींचता है, तो पोषक तत्व और जल जाइलम द्वारा खींचता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 543, बी 545, सी 550, या फिर डी 552। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर सी 550 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, गंगा नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, या फिर डी चंद्रशेखर आजाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, या फिर ऑप्शन डी वेग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूरी का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी हिमसाइनिन, या फिर ऑप्शन डी WBC यानी श्वेत रक्त कणिका है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो आप लोग को बचपन से पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, बी पांचवा, सी सातवां या फिर डी 10वां। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया जो होता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो एरिया की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान रूस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1947 या फिर डी 1950। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1935 में मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस रेलवे डिपो को देश का पहला वाटर न्यूट्रल यानी जल तटस्थ रेलवे डिपो घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कांकरिया कोचिंग डिपो जो अहमदाबाद में स्थित है, या ऑप्शन बी चारबाग कोचिंग डिपो जो लखनऊ में स्थित है, या ऑप्शन सी हबीबगंज कोचिंग डिपो जो भोपाल में स्थित है, या फिर ऑप्शन डी कामाख्या कोचिंग डिपो जो गुवाहाटी में स्थित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कांकरिया कोचिंग डिपो जो अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले डिजिटल डेटा कैप्चर और सेल्फ एनुमेशन के साथ शुरू की गई जनगणना प्रक्रिया के लिए कौन से दो नए मस्कट यानी शुभंकर जारी किए गए हैं? ऑप्शन ए ज्ञान और विज्ञान, बी प्रगति और विकास, सी सुरक्षा और समृद्धि, या फिर ऑप्शन डी जन और भागीदारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा विकास और प्रगति। ऑप्शन नंबर बी विकास और प्रगति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, जिसमें होता है दोस्तों यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है और इस तरह के और भी कुछ ऐप हैं, के उपयोग पर सख्त आयु सत्यापन और पैतृक नियंत्रण के लिए कानून लागू किए हैं? ऑप्शन ए टर्की, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी सिंगापुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने किए हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली दुनिया की पहली 4 अंग विहीन तीरंदाजी खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए शीतल देवी, बी पायल नाग, सी जेनिस लिंडा, या फिर ऑप्शन डी मारिया पेट्रोवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायल नाग जो हमारे भारत की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड साउथ एशिया एसोसिएशन द्वारा वर्ष का प्रतिष्ठित साउथ एशियाई पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सायनी गुप्ता, बी दीपिका पादुकोण, सी गीतिका राव, या फिर ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए साइनी गुप्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया का खिताब जीतकर भारत का प्रतिनिधित्व करने की घोषणा करने वाली विजेता किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गोवा, बी राजस्थान, सी केरल, या फिर डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए गोवा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक, सी लियोनेल मेसी, या फिर ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्काराज बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। इससे पहले दोस्तों 2024 में नोवाक जोकोविक था, फिर उससे पहले 2023 में लियोनेल मेसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इजराइल, बी यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रांस, या फिर डी जर्मनी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के नए प्रमुख हुआ दोस्तों, उप प्रमुख नहीं, अभी नए नए प्रमुख बने हैं, उप प्रमुख नहीं होगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
बताइए भारतीय सेना के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार या फिर ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ऑप्शन नंबर ए धीरज सेठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।